नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। गाइस, आज के इस वीडियो में यूपीएसआई के लिए मॉक टेस्ट नंबर 1 करेंगे, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले सामान्य हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला आपका क्वेश्चन बनता है, निम्न में कौन सा अरबी भाषा का शब्द है? तो गाइस देखिए, अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन ए गिरफ्तार। अगला है पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, तो पूर्वी हिंदी किससे विकसित हुई है? ऑप्शन बी अर्धमागधी अपभ्रंश से। अब गाइस देखिए, क्वेश्चन को करने से पहले निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 3 से 5 के लिए है कि प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसका संधि विच्छेद 4 प्रकार से किया गया है। इनमें से केवल एक ही विकल्प सही है। सही संधि विच्छेद का चयन करना है। तो देखिए, पहला है आपका पावन। पावन का संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन डी पौधन अन। तो क्योंकि दोस्तों देखिए, ये अयादी स्वर संधि है, जिसे बनाने का जो नियम होता है वो आपका होता है औ धन आ इजकल टू क्या होता है? आओ। तो गाइस देखिए, आओ देखिए पावन में आ रहा है, तो आपका पावन का जो अगर संधि विच्छेद करते हैं तो पौधन अन हो जाता है। अगला है परंतु। परंतु का क्या होगा? ऑप्शन बी परम धन तू। और इसमें गाइस कौन सी संधि है अगर बात पूछी जाती तो इसमें दीर्घ संधि है। अगला है निरंतर। निरंतर का कैसे होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा नी धन अंतर। अगला है रंग शब्द से क्रिया बनती है। तो रंग शब्द से क्रिया अगर बनाना चाहोगे, मतलब वर्ब बनाना चाहोगे, तो कैसे बनेगा? ऑप्शन बी रंगना। निम्नलिखित वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा को ऐसे नहीं लिखा जाता है, लेकिन व्यय, प्रश्न, उत्थान को ऐसे ही लिखा जाता है। नीचे दिए गए वाक्यों में कारक बताइए। जैसे कि झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? ऑप्शन सी संबंध कारक, क्योंकि इसमें संबंध को दिखाया जा रहा है। अगला है नीचे दिए गए वाक्यों में कारक बताइए। जैसे कि मैं काम से जा रहा हूँ, तो गाइस ऑप्शन ए करण कारक इसमें हो जाएगा। अगला नीचे दिए गए वाक्यों में कारक बताइए। आपसे टेलीफोन पर मिलूंगा, तो गाइस इसका हो जाएगा ऑप्शन बी करण कारक है इसमें, क्योंकि इसमें पर आ रहा है, तो आपका हो जाएगा करण कारक। गाइस बनता है नैसर्गिक का समानार्थक शब्द कौन सा होगा? तो इसका पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए प्राकृतिक। सहचर का समानार्थक शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी सखा। विभावरी का समानार्थक कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी निशा। कृत्रिम का विलोम। तो कृत्रिम का विलोम क्या होगा गाइस? ऑप्शन ए प्राकृत। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुकूल शब्द का विलोम होगा ऑप्शन ए प्रतिकूल। किस विकल्प में कृतज्ञ कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ भेद है? तो ऑप्शन बी उपकार मानने वाला, उपकार ना मानने वाला, आपका ये हो जाएगा। पतंग के अर्थ हैं, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, मतलब सूर्य पक्षी भी है, शलभ भी है, टिड्डी भी है, और गाइस चिंगारी, धागे से बांधकर उड़ाया जाने वाला कागज का खिलौना भी। अगला है दानवीर में कौन सा समास है? ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। सूर्योदय हुआ और चिड़ियां चहचहाने लगीं, यह किस तरह का वाक्य है? ऑप्शन बी यह है आपका संयुक्त वाक्य। सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इच्छावाचक। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इच्छावाचक वाक्य। अब गाइस देखिए, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 29 से 30 के लिए।
वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हों तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चिन्हित करें। जैसे कि इसमें अब बताना है, तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हम मंदिर के अंदर गए, तो आपका ये हो जाएगा। तो गाइस इसमें देखिए इच्छावाचक वाक्य का किया जा रहा है यूज, तो हम मंदिर के अंदर गए, तो ये वाला हो जाएगा। अगला देखिए 30, तो गाइस इसका होगा ऑप्शन सी, नए धरातल पर सम्मानित किया है। मतलब नए कवियों ने परंपरा से हटकर कविता को नए धरातल पर सम्मानित किया, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगला है जो व्याकरण जानता है, खालिस्तान, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प को चुनना है। ऑप्शन सी, व्याकरण। नेक्स्ट है जो पृथ्वी से संबद्ध है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन डी, पार्थिव। कर्तवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन बी, अखबार पढ़े जाते हैं। ओके, तो गाइस कर्तवाच्य मतलब कर्ता, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट ने देखिए अखबार पढ़े जाते हैं, क्या पढ़े जाते हैं, तो आपका अखबार पढ़े जाते हैं। लेकिन इसमें पहले बार हम देखिए महज स्कूल से आ रहा है, इसमें देखिए कर्ता भी है कर्म भी है। और सी में देखिए माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, माली है और गाइस फूल भी है, दोनों है। कुत्ता सारी रात भौंकता है, तो आल मतलब पूरी रात, ये आपका हो गया और कुत्ता भी हो गया, मतलब सब्जेक्ट भी हो गया, मतलब कर्ता भी हो गया कर्म भी हो गया। लेकिन अखबार पढ़े जाते हैं, इसमें आपका नहीं है। अगला है वर्तमान खालिस्तान में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। ऑप्शन ए, व्यवस्था। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन डी, अधीनता स्वीकार करना। ढिंढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन डी, बातों को प्रचारित करना। नेक्स्ट है मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो ऑप्शन सी, श्रृंगार रस। अगला है चरण करमल बंदो हरिराई में अलंकार कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, रूपक अलंकार। किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो ऑप्शन डी, छप्पय। निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन सी, चौपाई। इस मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ तथा जो बनारस घराने से संबंधित थे। ऑप्शन डी, पंडित किशन महाराज। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में खालिस्तान के प्रमुख थे। ऑप्शन ए, रक्षा। खालिस्तान में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। तो ऑप्शन बी, शिकागो। अगला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम XB 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड खालिस्तान द्वारा पारित किया गया था। तो ऑप्शन सी, कैनिंग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? लूनी नदी। जनवरी 2019 में भारत का सर्वोच्च शांतिकाल वीरता सम्मान अशोक चक्र लांस नायक खालिस्तान को मरणोपरांत दिया गया। तो नजीर बानी। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे खालिस्तान कहा जाता है, स्कर्वी। बेरी जैसे कैनबरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए, आयरन। काफ़ी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकोली सब्जियों के किस परिवार से संबंधित है? फूल गोभी। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। ऑप्शन सी, HC मुखर्जी। देख लेते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन जो है आपका
ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर खालिस्तान होता है। ऑप्शन बी पंचायत समिति। किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? तो बलवंत राय मेहता समिति। एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम खालिस्तान जीतता है और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। तो ऑप्शन ए 11 सीटें। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम खालिस्तान वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी 25। वर्तमान में खालिस्तान लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऑप्शन ए 543। 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में खालिस्तान वृद्धि हुई। ऑप्शन बी 17.70%। इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को खालिस्तान कहा जाता है। तो पूंजी लाभ अनुपात कहा जाता है। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? तो 552। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? तो ऑप्शन ए 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो ऑप्शन डी नगर परिषद। इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी। इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो औद्योगिक क्रांति। इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है? तो ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में से नहीं है? तो गाइस ऑप्शन बी आपका हो जाएगा आंसर। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। अगला गाइस क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है गलत मिलान की पहचान करें। तो गाइस ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। बाकी के जो 3 हैं सही हो जाएंगे, जैसे कि फाउंटेन पेन ये हो जाएगा लुइस एडसन वाटरमैन। बैरोमीटर ये हो जाएगा इवांजेलिस्टा टोरिसेली। और एनिमेशन एमिन रेनॉल्ड। क्वेश्चन है आपका अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी कैश डेटा। गोकुल पुरस्कार संबंधित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन ए 1966। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो मछलीपट्टनम। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो उपनिषद। जम्मू और कश्मीर राज्य का वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? निर्मल कुमार सिंह। भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है? तो होशियारपुर। 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 MB किसके बराबर होता है? 1024 KB के बराबर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1024 किलोबाइट। मतलब KB का मतलब होता है किलोबाइट। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी किया जाता है? धारा 93। जब पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को उस थाने की सीमाओं के अंदर असंज्ञेय अपराध
की किए जाने की इत्तला दी जाती है तो वह। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इत्तला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने को निर्देशित करेगा। अगला है भारतीय दंड संहिता में सद्भाव शब्द परिभाषित है। तो ऑप्शन सी धारा 52 में। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अंतर्गत निर्दयता में निहित है। तो ऑप्शन सी स्त्री का उत्पीड़न। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू हुआ। तो ऑप्शन बी 26 अक्टूबर 2006। घरेलू नातेदारी की परिभाषा दी गई है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा। तो ऑप्शन डी धारा 2 संतान शब्द में कितने वर्ष की आयु से नीचे की व्यक्ति अभिप्रेत है। तो ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।